हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की कुछ 5 ऐसे टिप्स जो आपके बेडरूम को अच्छा करेंगी, बेडरूम की एनर्जी को जागृत करेंगी, जिससे आपको अच्छी नींद आए, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए? दर्शकों, हर व्यक्ति चाहता है वह जीवन में सफलता हासिल करे, उसके लिए कड़ी मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। तो क्या है इसका कारण? वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है। वास्तुशास्त्र की कुछ ऐसे दोष हो जाते हैं उत्पन्न घर में, जिससे हम सफलता हासिल नहीं कर पाते और बहुत दूरी बना लेते हैं उस सफलता से। तो आज हम बात कर रहे हैं 5 बेडरूम की ऐसी टिप्स, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आती है, अपने बेडरूम में मंदिर या देवी देवता की मूर्ति या कोई चित्र आपने नहीं रखना है। देखिए, देवी देवताओं की जो पूजा उपासना होती है वो कहीं ना कहीं धर्म को रिप्रेजेंट करती है, बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करती है, और बेडरूम जो है वह शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। इसलिए धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, लाइक आपके देवी देवताओं के चित्र, उनकी मूर्तियाँ, या फिर आपने कोई छोटा मंदिर बना रखा है वो, और साथ ही साथ कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं रखने चाहिए आपको अपने बेडरूम में। दूसरी टिप है, आपको ना ही अपने पितरों की चित्र अपने बेडरूम में लगाने चाहिए। जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुके हैं उनके चित्र नहीं लगाने हैं आपको अपने बेडरूम में। तीसरी जो टिप है वह है, आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आप सोते हैं, जो बेड है उसके ठीक सामने अगर आईना रहता है तो वास्तु का यह बहुत बड़ा दोष बन जाता है। बॉडी का जो अंग आपके आईने में दिखाई देता है, जो पार्ट, जो हिस्सा, उस हिस्से में परेशानी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने अपने बेडरूम में आईना रखा हुआ है, कोई ड्रेसिंग टेबल लगाई हुई है, तो आपको उसे ढक कर रखना चाहिए। जब प्रयोग करें आईने का, देखना है देखें, उसके बाद उसे ढक कर रख दें। इसी प्रकार से ही किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आजकल चलन हो गया है कि बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल लग जाता है और वहाँ पर मज़े से हम बैठकर खाना भी वहीं खाते हैं बेड के ऊपर, और साथ में देखते हैं टेलीविज़न। रात्रि में अगर उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी की आपके सोते हुए उस टेलीविज़न में आ रही है, उस स्क्रीन में आ रही है, तो भी यही सेम आईने का काम करता है, और वाइब्रेशंस जो हो जाती हैं वह नेगेटिव हो जाती हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रखने हैं। कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप काम करते हैं, बेडरूम में आपने टेबल लगाई हुई है, वैसे तो काम करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो रात्रि काल में कम से कम उन गैजेट्स को अपने बेडरूम से बाहर कर दें। चौथी जो टिप है वह है, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा सामान, खराब सामान, यूजलेस सामान, जंग लगा सामान, कोई डस्टबिन आपने अपने बेडरूम में नहीं रखना है। बेडरूम की वाइब्रेशन को अच्छा करने के लिए इस बेकार तरीके की जो भी सामान रहता है उससे हमें बचना चाहिए। और पांचवी टिप है, जल और जल से भरा पात्र आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है। अगर आप रात्रि में थोड़ा सा जल का सेवन करते हैं तो उतना ही जल रखें जितना आपको ज़रूरत है, 1 गिलास 2 गिलास बस। ज़्यादा जल और जल से संबंधित जो वस्तुएं रहती हैं, कोई वाटर फाउंटेन आपने लगा दिया, कोई ऐसी सीनरी जिसमें जल दिखाई दे रहा है, जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपकी भावनाएं भी बह जाएंगी, आपका पार्टनर उसकी कदर नहीं करेगा। इसलिए बेडरूम में जल से संबंधित वस्तुएं नहीं रखनी है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।